हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट प्री एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होने वाला है। आपके पास समय बहुत कम है। इस कम समय में आप क्या पढ़े, कैसे पढ़े, जितना भी पढ़े आपका प्री निकलना चाहिए। इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्री को पास करने का है। लगभग 100 से 110 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं आए तो बेस्ट है। अपन को 150 में से 140 का उद्देश्य इसमें नहीं रखना है, क्योंकि वो उद्देश्य हम मेन एग्ज़ाम में रखेंगे। इसमें अपन को बस इतना ही पढ़ना है जितना प्री अपना क्लियर हो जाए, क्योंकि मेन डिफरेंस है, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में और प्री एग्ज़ाम में कुछ अंतर है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा अंतर है। आपका पूरा जीके होगा, उसमें सब्जेक्ट के जो आप टॉपिक देखेंगे वो पूरे अलग होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का रोल बहुत कम होगा। तो उस हिसाब से देखिए तो सिलेबस में बहुत डिफरेंस होगा। तो उस हिसाब से आप है वो इसमें पास होने जितना पढ़ना है, अब लगभग 110 के आसपास आपके नंबर आ जाए इतना पढ़ना है। अब अपन देखेंगे कि रीट प्री आप इतने कम समय में कैसे अच्छे नंबर से है वो पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में आप क्या पढ़े और कैसे 30 नंबर में से आप लगभग 20, 25, 28 ला सकते हैं। वंदना जोशी मैंने जो पढ़ा, पहले मैं आपको वो बताऊंगी कि मेरे पास जो शिक्षा मनोविज्ञान के नोट्स थे उसमें सबसे पहले था वंदना जोशी की सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है वो थी, प्लस मेरे पास उत्कर्ष के नोट्स थे जिससे कि बार बार रिवीजन हो सके। और जब ज़्यादा टाइम था उस समय तो मैंने वंदना जोशी की ये बुक पढ़ी थी। अब इसमें ऐसा है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस नोट्स और ये किताब। बस बाकी अगर आप बार बार भटकेंगे एक से दूसरी किताब नोट्स के चक्कर में तो ये यहाँ आपका नुकसान हो सकता है। अब है भाषा हिंदी। भाषा हिंदी में आप नवीन हिंदी व्याकरण सोहनदान की और 9 to 12 तक एक बुक आती है हिंदी व्याकरण की, वो पढ़ सकते हैं। मेन जो देखे तो उसमें कह सकते हैं व्याकरण होती है 15 नंबर की, और 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ होती हैं जो आप फर्स्ट रैंक नामक एक बुक आती है आपके, वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस मेरे पास उत्कर्ष के नोट्स थे, आपको कौन से भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। उसमें शॉर्टली जो दे रखा है वो आपके हिंदी में भी काम आ सकता है, संस्कृत में भी काम आ सकता है। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं जो 30 नंबर के होते हैं, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप देखो सेकंड जो आपकी भाषा है उसमें या तो आप संस्कृत ले सकते हो या अंग्रेजी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। तो जैसे मेरे संस्कृत थी तो साफल्यम एक बुक आती है लोकेश सर की जो मैंने पढ़ी थी, प्लस मेरे पास नोट्स थे उत्कर्ष के, वो पढ़े थे, बार बार पढ़े थे उसको ही। तो उसमें जैसे लोकेश सर की जो किताब है साफल्यम, ये भी बहुत ज़रूरी है, प्लस उसमें पीछे आप बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। और इनका एक ऐप था साफल्यम करके, उसमें डेली के टेस्ट होते थे। जैसे डेली के रात को टेस्ट डाले जाते थे और उसमें है वो आपके यूट्यूब पे उसका क्लियर करवाया जाता था, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अंग्रेजी का मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी पैरा माउंट करके नीतू सिंह की बुक आती है, उस टीचिंग मेथड के लिए फर्स्ट रैंक बुक बेस्ट है। जो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 30 अंक के होते हैं। अब सामाजिक विज्ञान का देखें आप, मेरे क्योंकि सामाजिक विज्ञान थी, सामाजिक अध्ययन थी सब्जेक्ट, तो उसमें मैंने जो भारतीय इतिहास, राजनीति, भूगोल, राजस्थान का इतिहास, मतलब आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब कुछ, और शिक्षा शास्त्र, इनके लिए क्या क्या पढ़ा। मैन जो एक कह सकते हैं कि मैंने अपनी गलतियों से क्या सीखा इस एग्ज़ाम में। तो जब 2021 का एग्ज़ाम हुआ था इसका, तब मेरे ख्याल से जब बुक्स चल रही थी वो आरबीएससी की थी, और हमने आरबीएससी की बुक्स पढ़ी और उसमें से क्वेश्चन आए, लेकिन पेपर रद्द हो गया। पेपर रद्द हुआ तो टॉपिक चेंज हुए, और टॉपिक जब चेंज हुए तो उसमें लिखा हुआ था नोट्स में कि भाई आपके जो पाठ्य पुस्तक इस वर्ष चल रही हैं उससे क्वेश्चन बनेंगे। इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फिर से आरबीएससी की बुकें पढ़ी तो उसमें से नहीं आया। और एनसीईआरटी
से क्वेश्चन ज़्यादा बने, जिसमें भारतीय इतिहास में एनसीईआरटी मेन है, आप लिख के ले लो कि उसमें लाइनों से एकदम क्वेश्चन बने थे सीधी सीधी। प्लस मेरे पास नोट्स थे, जैसे कि हर कोई कोचिंग के नोट्स होते इतिहास के, बस वो था। लेकिन आपको एनसीईआरटी मेन पढ़नी है, क्योंकि उसमें से 6th 7th 8th जो जो टॉपिक आपके लग रहे हैं वो उनसे पढ़ने हैं। प्लस 9th और 10th, हालांकि 9th में है वो पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री है जो आपके काम की नहीं है, लेकिन जहाँ जैसे सिंधु सभ्यता का टॉपिक है वो पढ़ लिया, ऐसा करके। फिर राजनीति में देखिए तो मेरे पास उत्कर्ष के नोट्स थे राजनीति में, प्लस आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हो। पॉलिटी का ऐसा है कि आपने एक बार जहाँ से नोट्स बनाए, या फिर कोई भी नोट्स, स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स हो, कोई भी हो, आपने जहाँ से नोट्स बनाए आप उसको बार बार पढ़ो। मैंने लगभग 40-50 बार उन नोट्स को पढ़ लिया था, तो इतना हो गया था कि कहाँ से बनेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे, दिशा 2020 करके एक बुक आती है, आप देख लेना। उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपिक वाइज दे रखे हैं, कि जैसे प्रस्तावना हो गया तो प्रस्तावना के सारे क्वेश्चन पीछे वाले हर एग्ज़ाम के पूछे जाते हैं। अब ज्योग्राफी की आप देखो, महेश वर्णवाल की आती है, प्लस मेरे पास नोट्स थे ही। ज्योग्राफी में भी मैं बताना चाहूँगी आपको, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। 6th 7th 8th 9th और 10th जितनी भी आपको एनसीईआरटी मिले सब पढ़ लो। प्लस इसमें आपके पास जो भी नोट्स होंगे वो, राजनीति में मैंने एनसीईआरटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि टॉपिक वाइज नहीं दे रखा है। आप पढ़ोगे पूरी एक किताब, उसमें से एक पत्ता आपका है वो पेज काम का होगा, क्योंकि इतना नहीं दे रखा। फिर है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास या आर्ट एंड कल्चर, जो आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन एक किताब चल रही है वह हर क्लासों में 6 टू लेके 10 तक, तो आप वो पढ़ सकते हो। मेन जो है, जैसे 9th में है वो पूरी हिस्ट्री दे रखी है, आंदोलन वगैरह। 8th में है वो ज्योग्राफी भी है, उसमें राजस्थान का सब कुछ दे रखा है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी है, सब कुछ है। तो और ज्योग्राफी के लिए भी आप देख सकते हो, राजस्थान ज्योग्राफी मैंने लिखा नहीं, लेकिन उसमें है वो, आप सेम चीज़ें ये आरबीएससी बुक देख सकते हो और स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स दे सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। फिर है शिक्षा शास्त्र, या फिर आप देख सकते हो टीचिंग मेथड में, आप सामाजिक विज्ञान की टीचिंग मेथड अगर देखें तो मेरे ख्याल से कलाम की भी अच्छी आती है, फर्स्ट रैंक की भी अच्छी आती है। नॉर्मली आपसे पूछते हैं, कोई ज़्यादा इतना डीप नहीं पूछते, फिर भी अब एक लास्ट में बात बताना चाहूँगी कि आप पहले क्या करना कि रीट 2022 में जो एग्ज़ाम प्री के एग्ज़ाम हुए उसमें 3-4 बैच में हुए थे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके क्वेश्चन पेपर आप लाना, और वो है वो एक बार देख लेना कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया था, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 21 का भी देख सकते हो, तो आप जैसे 22 का देखोगे तो आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, उससे ही आधी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब देखो 2022 का कैसा पेपर रहा, अब कैसा आएगा, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लगभग सेम आने की गुंजाइश रहती है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। जैसा अगर आप चाहो कि आगे मैं भी आगे वीडियो बनाऊं टॉपिक वाइज, कैसे टॉपिक को पढ़ना है, क्लियर करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर है वो करने हैं उसके, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।